इस्लाम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। इस्लाम ये नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको रूहानी तालीमात देता है, बल्कि वर्ल्डली अफेयर को मुकम्मल तौर पर डील करता है और मुकम्मल तौर पर रहनुमाई फ़राहम करता है, मुकम्मल असूल व क़वानीन देता है जिसके मुताबिक इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस्लाम ऐसा मज़हब नहीं जैसा कि क्रिश्चियनिटी थी, जिसमें जो है दुनिया को अलग किया हुआ था और दीन को अलग किया हुआ था। जैसे उनके यहाँ मशहूर कोटेशन है, रेंडर अनटू सीज़र व्हाट इज़ सीज़र एंड रेंडर अनटू क्राइस्ट व्हाट इज़ क्राइस्ट। तो ये है कि जो सीज़र का है उसे सीज़र को दे दें और जो क्राइस्ट का है वो क्राइस्ट को दे दें। इसके बरक्स इस्लाम ने जो है ये सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिकल लाइफ इससे बिल्कुल सेपरेट नहीं किया, इससे एक ही है, बल्कि ये वाज़ह तौर पर कहा कि दुनिया आखिरत की खेती है, जो यहाँ पर बोओगे आखिरत में वही काटोगे। इस्लाम दुनिया और आखिरत दोनों के बारे में रहनुमाई फ़राहम कर रहा है और ये मुकम्मल एक कोड ऑफ लाइफ है। तो हम देखते हैं कि इस्लामी निज़ाम के जो बुनियादी असूल हैं वो क्या हैं। इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, के इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है। कोई भी ऐसी ज़ात नहीं जो अल्लाह ताला से बढ़कर है, ना बादशाह, ना खलीफा, ना कोई रूलर। तो सारी ताकतों का मंबा व मरकज़ वो अल्लाह ताला की ज़ात है। तो कुरान पाक में हमें ये रहनुमाई मिलती है। तो वाज़िया हुक्म है इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाहि, कि अल्लाह के अलावा किसी का यहाँ पर हुक्म नहीं चलेगा। अल्लाह ताला की ज़ात हाकम है और हाकम आला है और इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। तो ना ही तो दुनियावी हुक्मरान को कोई भी उसके पास ऐसी ताकत है कि वो हर चीज़ पर कादिर हो। वक्ती तौर पर उसे थोड़ा सा इख्तियार तो मिलता है, लेकिन वो इख्तियार एब्सोलूट नहीं होता। अल्लाह ताला की ज़ात ओमनीपोटेंट है, ओमनीशिएंट है, ओमनी कम्पिटेंट है और ओमनी प्रेजेंट है। तो ये इस तरह की ज़ात ये और इस तरह की एट्रीब्यूट्स वो किसी भी दुनियावी हुक्मरान में नहीं है। इवन जो वेस्ट सॉवरेनिटी के लिए जो अहम रूल दे रहा है वो भी दुनियावी हुक्मरानों में मौजूद नहीं, जैसे जेन बॉर्डिन देता है या बाकी वेस्टर्न फ़िलासफ़र सॉवरेनिटी के जो प्रिंसिपल देते हैं कि सॉवरेनिटी जो है ये सबसे ज़्यादा सुप्रीम पावर की हामिल है, अनलिमिटेड पावर है, एब्सोलूट पावर है, इंडिविजिबल पावर है, यूनिवर्सल है और परमानेंट है। आप देख सकते हैं कि दुनियावी हुक्मरान कोई भी ऐसा नहीं जो कि सुप्रीम पावर का हामिल हो, जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो और उसकी पावर भी एब्सोलूट हो और उसकी पावर जो है उसमें डिवीज़न ना आई हो और वो पावर यूनिवर्सल अहमियत की हामिल हो और फर्दर ये कि वो परमानेंट हो। तो ये ऐसा कोई भी हुक्मरान दुनिया में मौजूद नहीं जो इन शराइत पे पूरा उतर सके। तो इन शराइत पे अगर कोई ज़ात पूरी उतरती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। लिहाजा वाज़िया तौर पर कहा गया है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। तो देयर वुड बी नो लॉ रिपग्नेंट टू कुरान एंड सुन्ना, और ये कुरान और सुन्ना से बियॉन्ड इस जो है मुस्लिम वर्ल्ड में कोई भी कानून नाफिज नहीं होगा। तो जो भी कानून नाफिज होगा वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में नाफिज होगा। फिर दूसरा प्रिंसिपल है इस्लामी निज़ाम का, वो है खिलाफत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो खलीफा होंगे वो आपके नायब हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब हैं और शरीयत का निफाज करना जो है इन पर ज़रूरी है। ये खलीफा की ज़िम्मेदारी है कि वो शरीयत का निफाज करे। तो ये वाज़िया तौर पर जो कुरान पाक में जो कहा गया है कि अल्लाह ताला का फरमान है कि अल्लाह ताला ने जो है फ़रिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पर
अपना खलीफा यानी अपना नायब पैदा करने जा रहा हूँ। तो खलीफा की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो दोनों ही जिम्मेदारियाँ हैं। एक जगह खलीफा को खलीफा कहा जाता है, दूसरी जगह पे इसे इमाम भी कहा जाता है। तो इसमें क्या है कि पॉलिटिकल और रिलीजियस ड्यूटीज़ दोनों खलीफा सर अंजाम देगा। वो पॉलिटिकल लीडर भी है, एडमिनिस्ट्रेटर लीडर भी है और रिलीजियस लीडर भी है। तो ये दोनों लीडरशिप्स जो हैं वो खिलाफत में मरकूज़ हैं। तो मुसलमानों में खिलाफत का आगाज़ ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हुआ। इसकी तारीख़ 632 से लेकर 1924 तक है कि ये 632 से लेकर 1924 तक ये जारी रही है, कंटिन्यू रही है। और मुसलमानों के यहाँ इसमें कोई शक नहीं है कि खिलाफत जो है मुसलमानों का ये पॉलिटिकल मरकज़ है, ये बुनियादी मरकज़ है। इसी के ज़रिए ही शरीयत की इम्प्लीमेंटेशन होती है। फिर थर्ड प्रिंसिपल है गवर्नमेंट बाय कंसल्टेशन, यानी शुरा, शुरायत का कॉन्सेप्ट के जो भी मामलात तय होंगे मुसलमानों के दरमियान, मुसलमानों के बाहमी मामलात, वो मशवरों से तय होंगे। वो ये नहीं होगा कि रूलर जो है वो ऑल इन ऑल है, वो तमाम पावर्स का हामिल है, वो अनलिमिटेड अथॉरिटी का हामिल है, नहीं, बल्कि उसके पास जो पावर है वो अल्लाह ताला की दी हुई है और वो अल्लाह ताला के दिए हुए इख्तियारात में से अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगा और ये इख्तियार भी लोगों की कंसल्टेशन के साथ करेगा। और कंसल्टेशन भी लोग, कौन से लोग ना जो है वो एलिजिबल हैं कि खलीफा को मशवरा देंगे, वो हमारे जो जुरिस्ट हजरात कहते हैं वो अहले हल्लो अक़द हैं। ये अहले हल्लो अक़द कौन हैं? जो कि एक्सपर्ट हैं इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, जिसके बारे में मशवरा चाहिए उसमें एक्सपर्ट हैं। अगर इकॉनमी से मुतल्लिका मामलात हैं तो वो इकॉनमी से मुतल्लिका इकॉनमी के एक्सपर्ट्स वो मशवरा देंगे। अगर पॉलिटिक्स से मुतल्लिका है तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जो है मशवरा देंगे। तो ये है कि ये मामला जो भी बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं वो ज़रूरी है कि वो मशवरों से किए जाए, मशवरों से जो है उन पर अमल दरामद किया जाए। बाद में फिर ये कि अवाम पर भी है, फोर्थ प्रिंसिपल के अवाम जो है वो खलीफा का इमाम का जो है हुक्म माने और उसकी जो है नाफरमानी ना करें। तो ये ज़रूरी है, ये बाइंडिंग है, ये रिलीजियस ऑब्लिगेशन है कि अवाम खलीफा के अहकामात की पाबंद है। अगर वो लोगों को इस्लामी शरीयत के मुताबिक लेके चल रहा है तो वो अवाम के लिए ज़रूरी है कि खलीफा की अताअत करे। फिर पांचवा प्रिंसिपल है इक्वालिटी का, कि तमाम इंसान बराबर हैं। अगर इनमें कोई ऊंच नीच है तो वो तकवा के लिहाज से, और वो इंसानों में नहीं, वो अल्लाह के यहाँ है। जो ज़्यादा मुत्तकी है अल्लाह के यहाँ उसका मर्तबा ज़्यादा है, नहीं तो अदरवाइज़ जितने भी इंसान हैं वो तमाम इक्वल हैं। तमाम को जो है, तमाम की पैदाइश का सोर्स एक ही है। आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा किया गया और बाद में इंसानों को जो है मर्द और औरत से पैदा किया गया। तो ये तमाम इंसान बराबर हैं, तो किसी को किसी पर किसी भी तरह की बरतरी हासिल नहीं है। तो इक्वालिटी का प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा अहम है। फिर सिक्स्थ प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ, लॉ की इस्टेब्लिशमेंट, जस्टिस जो है फ्राहम किया जाएगा। ये हुक्मरान की ज़िम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि मुआशरे में कानून की हुक्मरानी हो। कोई भी छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमज़ोर, वो ताकत का हामिल नहीं होगा। ये नहीं होगा कि एक कमज़ोर है वो जुर्म करे और फंस जाए, ताकतवर करे तो वो ना फंसे। तो ये है कि दोनों पर बाइंडिंग है। खलीफा की ये ज़िम्मेदारी है कि वो रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करे। तो सातवां प्रिंसिपल है बैतुल माल। बैतुल माल का जो भी माल है ये खलीफा का अपना माल नहीं, उसकी पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, बल्कि ये उसके पास अमानत है लोगों की, तो इसमें वो ख़यानत नहीं कर सकता।